नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 एग्जाम 2023 के लिए संभावित जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, फ्रीडम इन एक्साइल आत्मकथा के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, फ्रीडम इन एक्साइल आत्मकथा के लेखक या लेखिका दलाई लामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ था। और साथियों, तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो साथियों, यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, आधुनिक भारत का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को। गांधी जी नमक सत्याग्रह के समय किस वायसराय को पत्र लिखे थे? तो मेरे प्यारे साथियों, गांधी जी नमक सत्याग्रह के समय लॉर्ड इरविन को पत्र लिखे थे। किसको? लॉर्ड इरविन को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता से संबंधित है? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 जो है महाधिवक्ता से संबंधित है। एमएस सुब्बा लक्ष्मी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, एमएस सुब्बा लक्ष्मी का संबंध जो है बीड़ा वाद्य यंत्र से है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? तो साथियों, ब्लैक पैगोडा जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। और साथियों, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो साथियों, यह ओडिशा राज्य में है। कहाँ? ओडिशा राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत नेपाल शांति मैत्री संधि कब की गई थी? तो साथियों, भारत नेपाल शांति मैत्री संधि जो है 31 जुलाई 1950 में की गई थी। कब? 31 जुलाई 1950 को। चंदेरी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो प्यारे साथियों, चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। और साथियों, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, यह 29 जनवरी 1528 में हुआ था। कब? 29 जनवरी 1528 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडली बहन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, लाडली बहन योजना जो है मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सर्वोच्च स्थान पर है? तो साथियों, यह श्रीलंका है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो साथियों, आप बताना है, सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो साथियों, यह मोहम्मद गजनी ने लूटा था। किसने? मोहम्मद गजनी ने। और साथियों, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह झारखंड में है। कहाँ? झारखंड में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के गारो खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो साथियों, यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, मेघालय के गारो खासी जनजाति द्वारा वांगला त्योहार मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती किस माह में मनाई जाती है? तो साथियों, गुरु नानक जयंती कार्तिक माह में मनाई जाती है। कब? कार्तिक माह में। अगला प्रश्न है,
पहली बार जनगणना में ट्रांसजेंडरों की गिनती किस वर्ष की गई थी? तो साथियों, पहली बार जनगणना में ट्रांसजेंडरों की गिनती जो है वर्ष 2011 में की गई थी। कब? 2011 में। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। जयदेव उनादकट रणजी ट्रॉफी किस टीम से खेलते हैं? तो साथियों, जयदेव उनादकट रणजी ट्रॉफी जो है सौराष्ट्र टीम से खेलते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए जयदेव उनादकट रणजी ट्रॉफी किस टीम से खेलते हैं, तो आपका सही आंसर जो है सौराष्ट्र टीम हो जाएगा। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मेरे प्यारे साथियों, अमजद अली खान का संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से है। किससे? सरोद वाद्य यंत्र से। अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को क्या कहते हैं? तो साथियों, अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। किससे? विष्णु प्रयाग के नाम से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। साइकिल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों, साइकिल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन जो है बर्मिंघम में हुआ था। कहाँ? बर्मिंघम में। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, कालबेलिया नृत्य शैली जो है राजस्थान राज्य से संबंधित है। और साथियों, कालबेलिया नृत्य शैली को राजस्थान में सपेरा नृत्य या गुलाबो नृत्य के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो साथियों, कर्क रेखा जो है कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? तो साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। कब? 1906 में। विश्व त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, यह केरल राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? केरल राज्य में। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो यह भी केरल राज्य में ही माना जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। सबसे पहले गरीबी किसने निर्धारित की थी? तो साथियों, सबसे पहले गरीबी जो है दादा भाई नौरोजी ने निर्धारित की थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। भारत का पहला भूमिगत रेलवे कहाँ खुला था? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत का पहला भूमिगत रेलवे जो है कोलकाता में खुला था। कहाँ? कोलकाता में। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है। किसमें? अनुच्छेद 19 में। संयुक्त अधिवेशन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, संयुक्त अधिवेशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। किसमें? अनुच्छेद 108 में। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साथियों, इस प्रश्न को मैं आपको कई बार करा चुका हूं। तो सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है एस्टिपेज है। क्या? एस्टिपेज। और साथियों, एस्टिपेज नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो यह कान में पाई जाती है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो साथियों, सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। कहाँ? जांघ में। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। मोहिद्दीन चिश्ती आत्मकथा किसने लिखा है? तो साथियों, मोहिद्दीन चिश्ती आत्मकथा जो है जहां आरा बेगम साहिबा ने लिखा है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो साथियों, हीराकुंड बांध जो है
ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ? ओडिशा राज्य में। और नदी पूछा जाए तो महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक जल धारण करने की शक्ति किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो साथियों, सबसे अधिक जल धारण करने की शक्ति जो है काली मिट्टी में होती है। किसमें? काली मिट्टी में। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर थे। कौन? श्री गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो साथियों, आप बताना है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन हैं? तो साथियों, यह गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी नदियां जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो साथियों, यह अमरकंटक से निकलती है। कहां से? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, डेविस कप जो है टेनिस खेल से संबंधित है। किससे? टेनिस खेल से। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किससे संबंधित है? तो साथियों, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे? स्वास्थ्य से। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्यारे साथियों, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो साथियों, 7वीं अनुसूची जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो प्यारे साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। और साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो साथियों, यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों, जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है अमेरिका में हुआ था। कहाँ? अमेरिका में। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन हैं? तो साथियों, यह चार्ल्स डार्विन हैं। कौन? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो साथियों, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा जो है 35 वर्ष है। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो साथियों, यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच में हुआ था। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, यह 1191 ईस्वी में हुआ था। कब? 1191 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ स्टाइल अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले संगीतकार कौन हैं? तो साथियों, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि साथियों यह एक ऐसा प्रश्न है जो कि आपके लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है। तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लाइफ स्टाइल अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले संगीतकार कौन हैं? तो साथियों, यह पंडित रविशंकर हैं। कौन? पंडित रविशंकर। और साथियों, सबसे ज्यादा प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा जाता है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार वाद्य यंत्र से है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। पंडित रविशंकर जो है एक सितार वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो साथियों, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 में अंगीकार किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप
याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।